हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहली बात तो अभी जो देखने के लिए सामने आ रही है, ओवरलैपिंग की सुनवाई आज खत्म हो चुकी है। उसमें क्या होता हुआ और सभी के लिए एक शपथ पत्र कौन सा है जो सभी को बनवाना है, छोटी बड़ी मिस्टेक कोई भी हो आपकी, और मोबाइल ओटीपी प्रॉब्लम को लेकर अब क्या स्थिति बनी हुई है, इन सब मुद्दों के साथ। तो सबसे पहले तो हम सीटों का यहाँ बंटवारा देख लेते हैं, जो जिस तरह से सीटों का बंटवारा होना है। इसमें आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक भर्ती 2019 हेतु आरक्षण अनुसार पद विवरण। जैसे कि क्षैतिज आरक्षण की जो दर है तो 90% जो सीटें होती हैं वो ओपन रखी जाती हैं। 2% डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन को सबसे ज़्यादा दिया जाता है 5%, और दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और अन्य दिव्यांगता, इन सबको 1% के हिसाब से उसी हिसाब से क्रम रखा गया है जो तथागत पहले कभी भर्तियों में रखा जाता था। अब अनारक्षित की जो 50% सीट हैं, उन 50% सीटों का क्या हिसाब किताब है। इसमें जो कुल सीटें हैं 69,000 भर्ती, उसको यदि आधा करें तो 34,500 सीटें बैठेंगी। जिसमें जो ओपन सीटें हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इन पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है, वो 31,050 सीटें हैं। लेकिन इसमें भी टोटल यदि देखा जाए तो 34,500 ये ऐसे बैठती हैं कि इसमें 690 डीएफएफ की जुड़ती हैं और 1725 एक्स सर्विसमैन की और 345 दृष्टिबाधित की जुड़ती हैं। श्रवण बाधित की 345, 1% के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। ये इन तीनों के सीटें हमेशा हर क्षेत्र में बराबर ही रहेंगी, क्योंकि जो टोटल वैकेंसी होंगी उसका 1% जब आप निकालेंगे यहाँ पर, तो ये स्वतः ही अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे सभी। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति की सीट 21% है, जिसमें से 14,490 सीट जो कुल सीट हैं उनमें से 90% सीटें ओपन रखी गई हैं। ओपन का मतलब ये है कि ये बिना किसी रिजर्वेशन के हैं। तो इनमें कुछ सीटें क्षैतिज आरक्षण को दी जाती हैं, जिसे हम रिजर्व बोलते हैं। इनको कोई छेड़ नहीं सकता है सीटों को। 290, 724, 145, 145, 145 और ये हो गए 14,490। इन्हीं का टोटल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपका 69,000 के रूप में देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आगे अनुसूचित जनजाति की। टोटल वैकेंसियों का 2% एसटी को दी जाती हैं, अनुसूचित जनजाति को, जिसमें से 1380 सीटें जो होती हैं वो टोटल बैठती हैं। 1380 टोटल वैकेंसी का 2%, 69,000 का 2%, तो आप देखेंगे 1380। इसमें से 1242 सीट ओपन है, बाकी 28 डीएफएफ को, एक्स सर्विसमैन को 68, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और क्षैतिज आरक्षण में 14 रखी गई हैं, जो कि जोड़ 1380 बैठता है। अब बात कर लेते हैं हम अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग पास करके आए हैं परीक्षा को। 18,630 कुल छात्र यहाँ पर पास हुए हैं। मतलब सीटें इनके लिए रिजर्व करी गई हैं। टोटल में से 27%, 69,000 का 27%, 18,630 बैठती है, जिसमें से 16,767 प्योरली सेफ हैं। बाकी ये सीटें अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन का सबसे बड़ा हिस्सा है, 933 वैकेंसी। अब बात करते हैं टोटल योग की। तो टोटल योग आप समझ ही चुके होंगे। ये टोटल यदि 50% अनरिजर्व और बाकी सबको जोड़कर 100% बैठ जाता है। 100% में सभी आ गए। अब 69,000 ये टोटल वैकेंसी हो गई, जिसमें से ओपन सीट 62,100 मानी गई हैं। 69,000 में से 62,100 सीटों पर कंपटीशन है। बाकी सीटें जो हैं वो रिज़र्व कैटेगरी को रखी गई हैं। और वो रिज़र्व बात वही आती है, क्योंकि जो छात्र दिव्यांग है या किसी विशेष आरक्षण को लिए हुए है, वो कहाँ जाएगा, तो उसको वो छात्र को आरक्षण कहीं ना कहीं पहले ही मिल चुका होगा। तो उसने पहले ही अपना सर्टिफिकेट बनाया हुआ होगा, और जिसमें से 8,000 शिक्षा मित्र भी हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं यहाँ भर्ती को, इस 50% में से आप 34,500 में से 8,000 सीटें आप यहाँ पर उनकी निकाल दीजिए शिक्षा मित्रों की। और कुछ बच्चे ओवरलैप भी करेंगे, तो जनरल की सीटें ओबीसी के, एससी के सब ओवरलैप करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि जनरल की सीट जो कम गुणांक वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार बच्चों पर आकर सिमट जाएगी लिस्ट। क्योंकि जनरल की लिस्ट इसलिए ऊपर जाती है क्योंकि ओवरलैप ऐसा होता है जिसमें अधिक गुणांक पाने वाला हमेशा अनरिजर्व को अलग कर देता है।
क्योंकि जनरल के लिए जो उच्च जाति हैं उनके लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं होता, वो 50% में ही शामिल होते हैं। तो उसमें से जो भी अधिक अंक ले, इसलिए तो ये 50% है। अनारक्षित का मतलब है अनरिजर्व, तो ये 50% अनारक्षित है, इसलिए इनको 50% रखा गया है ताकि और छात्र यहाँ पर ओवरलैप करें, तो उन सीटों को यहाँ पर पहले ही इसमें जोड़ दिया गया है। अन्यथा अगर EWS को लें तो यहाँ पर 10% और निकल जाती हैं, 3450 जगह। लेकिन इस भर्ती में वो लागू नहीं हुआ था क्योंकि वो लेट आया। लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि वो अध्यादेश है और अध्यादेश तुरंत लागू होते हैं, तो वो लागू होना चाहिए और उसके ऊपर केस भी डला हुआ है जिसके ऊपर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन 3 हफ्ते बाद की डेट लगा दी गई है। अब इसमें जो नई खबरें आगे पत्राचार के माध्यम से, अखबारों के, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, सब पर एक निगाह मान लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, वो अभी आपने देखा होगा कि भर्ती में 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। प्रेषक आनंद कुमार सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती हेतु अंतिम तिथि में वृद्धि किए जाने हेतु, अंतिम तिथि का वृद्धि का मतलब है जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे उपयुक्त शासनादेश, जो इसमें जो मेन बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब जो पहले लास्ट डेट थी वो 26 तारीख है और अब जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख है। अब मतलब 2 दिनों के लिए ये व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो फॉर्म नहीं भरने वाले थे, कुछ बच्चे मोबाइल OTP को लेकर प्रॉब्लम कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपको सूचना पहले दे चुका हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो सूचना हमने आपको कहाँ दिखाई थी। ये सूचना पहले बात कर लेते, एक एक करके टॉपिक पर बात करते। पहले SC ST की जो 1110 सीट है, पद खाली रह जाएंगे और उनको यदि छात्र नहीं मिलते हैं तो वो 68,500 की वो सीटें भी इसमें ही जोड़ दी जाएंगी, जिससे OBC वर्ग को एक विशेष मौका दिया जाएगा और ये सीटें आगे बढ़ जाएंगी। अब अभी क्या हुआ था, भर्ती में 1,27,000 फॉर्म भर गए और आज सुबह तक आपने देखा होगा कि 1,35,000 फॉर्म पूरे भर चुके थे। 69,000 में से 1,44,000 अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता अंक मिले हैं और ये सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग से पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र हैं। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया तभी पूरी कर सकती है जब मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अब OTP के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर व्यवस्था बना दी है, लेकिन उस व्यवस्था से पहले गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को निश्चित कर दिया है कि जैसे आरक्षण नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा, पूर्व की भांति ही रहने वाली है। बैक पेपर जो है उसमें फेल अभ्यर्थी जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे और फॉर्म भरने से वंचित छात्रों की संख्या पर ये निर्भर करेगा कि मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका दिया जाए नहीं। लेकिन अब उसको खोल दिया गया है, ये पूर्ण रूप से ओपन कर दिया गया है इस समय, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में और BTC 2015 का बेंच अब पूर्ण तरह से सुरक्षित है और ये किसी भी वजह से इसको बाहर नहीं किया जा रहा है, तो कहीं आपस में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने वाली है इसमें। और मोबाइल OTP का नंबर जो आया है इस तरह से कि यहाँ पर आपका आएगा मोबाइल नंबर परिवर्तित करें, यहाँ इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया में आप अपना मोबाइल नंबर को आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आप आगे भी देखेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन की सूची वेबसाइट पर 31 मई को जारी होगी। मंगलवार रात 12 बजे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 से इसकी जांच होनी प्रारंभ होगी। लेकिन अब इस डेट को बढ़ाकर 28 कर दिया गया है। 28 तारीख तक अब आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपका 31 तारीख को ही आना है और रिज़ल्ट आने के बाद तुरंत ही 3 से 6 तारीख के बीच में आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक मंगलवार रात 12 बजे तक बंद हो रहे हैं। 30 घंटे पहले सोमवार बाद तकरीबन 6:30 बजे अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर को बदलने का विकल्प मिल गया है। अब चूंकि विकल्प मिल चुका है तो आप अपने मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर जिनकी समस्या थी उनका गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, तो अब इस तरह की कोई भी
दिक्कत अब नहीं है। 31 को ही जारी होगा जिला आवंटन की सूची और सभी को काउंसलिंग के लिए जिले दे दिए जाएंगे। अब एक शपथ पत्र की बात आ रही है, सर शपथ पत्र कौन सा बनवाएं? तो ये 10 रुपये की नोटरी आप इसको करा लें और कचहरी से बनता है। वहाँ पर टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, 100 से 150 रुपये इसको बनाने के लेते हैं। आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, मैं अपने टेलीग्राम में और अपने वीडियो के लिंक में भी इसको डाल दूँगा। कोई भी किसी भी तरह का संशोधन है, आप किसी भी संशोधन को आप एक ही फॉर्मेट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्या होगा, बेसिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद आपका यहाँ पर भरा जाएगा। जब आप यहाँ पर जनपद भरेंगे, आपका नाम, पुत्र हैं या पुत्री हैं, ग्राम मोहल्ला जनपद आप यहाँ पर भरेंगे, अपना पता और यहाँ के आप निवासी हैं। इसके बाद फॉर्मेट में क्या है, यह है कि शपथकर्ता का नाम, पिता के नाम, माता का नाम, हाई स्कूल में यह है। यदि नाम में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ भरेंगे और नाम में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप नाम को जैसा है ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पिता के नाम, माता के नाम, इंटरमीडिएट, बीकॉम, बीटीसी में यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो वो आप यहाँ भरेंगे और यदि नहीं है तो आप उसको यथावत रहने देंगे। उसके बाद यह है कि गलती से पहले नाम ये भरा गया था, अब गलती से ये हो गया है, आपका नाम में मिस्टेक है, रोल नंबर में मिस्टेक है, मोबाइल नंबर तो आपका खुल ही गया, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसको गलती को आप चौथे नंबर पे दर्शा देंगे कि ये गलती हुई थी लेकिन हमारा ये है और मैं एक ही व्यक्ति हूँ, मैं अलग अलग नहीं हूँ, इसे सही माना जाए। और ये शपथ करता है, यहाँ पे अपना नाम, पता और हस्ताक्षर करेंगे आप अपना और पूर्ण रूप से इसको आप जमा कर देंगे काउंसलिंग के टाइम पर, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 दिन के बढ़ा दिए गए हैं। 28 तारीख तक आप रात को 12:30 बजे तक 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं 28 तारीख को। अब जो मेन चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वो मेन चीज़ें सामने निकल कर ये आ रही हैं कि शपथ पत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओवरलैपिंग के केस की अब 3 हफ्ते बाद सुनवाई है, आफ्टर 3 वीक्स। इसका मतलब है जब तक ये केस की सुनवाई होगी तब तक जॉइंट लेटर भी मिल चुका होगा छात्रों को। तो इसका अर्थ नहीं रह गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कब क्या हो जाए इसका किसी को पता नहीं होता है। तो जिन छात्रों के गुणांक कम है वो प्रयास कर रहे हैं पूर्ण रूप से कि जनरल वाले की सीटों को दिया जाए और मेरे हिसाब से अधिकार यदि किसी को कोई मिलता है तो उनको लेने दिया जाए। कल को ओबीसी वाले बच्चे कमेंट करेंगे सर आप जनरल वालों की सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का भी कोटा है 10%। तो 3450 जगह यदि ईडब्ल्यूएस की निकाल लें और जनरल की 27% सीट निकाल लें और 8000 शिक्षा मित्रों की सीट काट दें, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ पूर्ण रूप से, तो आप उसको समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस फॉर्मेट में आप सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर 3450 जगह हैं, 34,500। इन 34,500 में से बाकी सबको सीटें वितरित करने के बाद जो क्षैतिज आरक्षण है उसके अंतर्गत 31,500 सीटें बचती हैं, 31,050। अब 31,050 सीटों में से आप 8,000 सीटें शिक्षा मित्रों की यहाँ पर सीधी घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो 11 में से 8 ये 3, लगभग आपका 23,050 सीटें शेष बची। अब 23,050 सीटें जो शेष बची हैं, इसमें से हमने शिक्षा मित्रों की सीटों को घटाने के बाद जनरल की सीट बची 23,050। अब यहाँ पर 23,050 सीटों में से लगभग हमारे देश का 50% ऐसे लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो जातिगत आरक्षण दिया गया है ये जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है। तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मार्किंग को लिए हुए हैं, बहुत सारी जनसंख्या को आइडेंटिफाई करता है। अनारक्षित अनरिजर्व जो कोटा है वो देश की 50% आबादी को शो करता है। तो उसमें से 23,050 सीटें एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें से यदि आप 10% गरीबों को भी दे दें, जो कि तो 10 जो ईडब्ल्यूएस में कोटा दिया जाना था, तो ईडब्ल्यूएस का कोटा आप यहाँ से निकालेंगे 3450 का, तो ये 19,000 कुछ सीटें बचेंगी, जो लगभग अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं 18,630 उसी के ही बराबर हैं। तो 27% सीट ही बचती हैं। यदि एक मूल भावना से इसको देखा जाए तो 18,630 इनकी हैं। तो ये भी इसीलिए उच्च जाति के जो बच्चे हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बात का कि सर अगर हम 8,000 सीटें शिक्षा मित्रों को, अगर शिक्षा मित्र ना होते और ओवरलैपिंग होती तो कोई परेशानी ना होती, क्योंकि 8,000 सीटें ओवरलैप में भर भी जाती तो उनकी सीटें सुरक्षित रहती। अब क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बीटीसी के छात्रों का एकेडमिक अच्छा होता है और बड़ी मात्रा में छात्र बीटीसी के पास होकर आए हैं ऊपर,
तो भर्ती प्रक्रिया का पूरा रूप बदल जाएगा उससे। और यदि भर्ती प्रक्रिया का रूप इन चीज़ों से बदलता है तो आप समझ सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग शोर क्यों ना मचाए। 72-74% पे यदि लिस्ट जा रहे हैं, अब किसी बच्चे का ओबीसी में, हमारे देश में एक ही देश में रहने वाला बच्चा है जो कहीं केवल एक जाति धर्म में पैदा होने की वजह से, वो बच्चा जो एससी का बच्चा है वो अपनी उम्मीद 64 पर लगा कर बैठा है, और जो 66 वाला ओबीसी का उम्मीद लगा कर बैठा है। लेकिन जनरल वाला अपने आप को 70 पर सुरक्षित नहीं मान रहा, क्योंकि वो उच्च जाति में पैदा हुआ है। तो ये आपस में ओवरलैपिंग का जो मुद्दा है ये बहुत ही गहन है। हाँ, यदि 8000 सीटें यहाँ पर शिक्षा मित्रों को ना दी जाती तो ओवरलैपिंग में से 8000 सीटें यदि यहाँ पर भर भी जाती तो कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि 8000 सीटें जो है वो ओवरलैप से कट जाती तो इनको दिक्कत ना होती ओवरलैपिंग में अनारक्षित वालों को। अब आप समझ सकते हैं, मैंने आपको एक गणित बताया है कि 31,050 सीट है सब कुछ देने के बाद यहाँ पर 36 आरक्षण में 31,050 में से आप घटा दीजिए 8000, आपकी बची 23,050 सीटें। 23,050 सीटों में से 23 अब भी है अगर 5, लेकिन जो ओवरलैप करेंगे वो 5-6 हज़ार नहीं है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और उनको ओवरलैप का एक प्रॉब्लम ओवरलैपिंग में एक और भी है, क्योंकि कुछ छात्र पहले ही उम्र में, जाति में, या फीस में, या सुपर टेट में, या टेट की परीक्षा में पहले ही एक बार आरक्षण ले चुके हैं। वो दोबारा भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लेना चाहते हैं, यही ओवरलैपिंग का विरोध है। तो आप समझ सकते हैं कि जो उसका अनुपालन करता है ओवरलैपिंग का, जो उस जनरल की कट ऑफ को हासिल करता है, जिसके 97 नंबर सुपर टेट में, उसी को ही यहाँ पर मौका दिया जाए और वही उसी को ही माना जाएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी का है। लेकिन वो पहले भी पूर्व में भी आरक्षण का लाभ ले चुका है, अब दोबारा ले रहा है, तो उनका विरोध कर रहे हैं छात्र। मतलब छात्रों ने अपना एक पूरा एक मसौदा तैयार किया हुआ है लगभग 72 पेज का, जो कि अदालत में पेश किया गया था, और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई थी कि पूर्व में यदि आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो भविष्य में आरक्षण का लाभ आपको क्यों दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इस बात के ऊपर कई बार बयान दे चुके हैं, और कई अलग यूट्यूबर्स माध्यमों चैनलों के जो प्रतिष्ठित चैनल है उनके माध्यमों से भी इस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी। वो पुराने रिजल्ट को दिखा रहे थे उनको। तो भर्ती प्रक्रिया में उहापोह की स्थिति अब भी लगातार बनी हुई है। आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बजाय इन चीज़ों पर बहस करने के, नियुक्ति पत्र आप, मैं चाहता हूँ 3 से 6 तारीख के आप बीच में ले लें, बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना भर्ती लटकती है तो उससे सबको ही नुकसान होता है। और यदि आपको कोई प्रयास करना है तो आप इसमें बची हुई 26,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें। 24,000 हैं, 26,000 हैं, कितनी भी सीटें, यदि 24-26,000 जो भी सीटें इसमें जुड़ती हैं तो उससे आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है भर्ती में। इससे फिर ना ओवरलैपिंग का फ़र्क पड़ेगा ना किसी का, और जनरल की लिस्ट भी बहुत नीचे गिर जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।